क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे मिशन में देश का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ अपनी बेटी की शादी के फंक्शन में पकड़ा जा सकता था? 1993 के मुंबई ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 12 मार्च 1993 को बॉम्बे के 12 अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक बम फटे। स्टॉक एक्सचेंज, सेंचुरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, लोकल ट्रेनें। 2700 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। यह सिर्फ बम ब्लास्ट नहीं था, यह संगठित आतंकवाद का सबसे बड़ा हमला था जो भारत ने कभी देखा था। और इसके मास्टरमाइंड थे दाऊद इब्राहिम, एक समय का मुंबई का गोल्ड स्मगलर जो अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन गया था। उसने अपने डी कंपनी के जरिए RDX, हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान से भेजे थे। ब्लास्ट के बाद वो भारत से भाग गया और कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक किले जैसा घर बनाकर छिप गया। वहां से वो अपना एम्पायर चला रहा था। ड्रग्स की स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, बॉलीवुड में निवेश और आतंकवाद। लोग कहते थे कि दाऊद के इशारे पर मुंबई की सड़कें चलती थीं, पर अब वो कराची की दीवारों के पीछे बैठा था, हर वक्त डर के साए में। उसका घर बुलेट प्रूफ था, सुरक्षा 24 घंटे, हर विजिटर को डबल चेक। वो बाहर कम ही निकलता था क्योंकि उसे पता था कि भारत उसके अपराधों को कभी नहीं भूलेगा। पर जुलाई 2005 में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ गई। उसकी बेटी महरुख की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाली थी। निकाह मक्का में हुआ था, पर वलीमा रिसेप्शन दुबई के 5 सितारा ग्रैंड हयात होटल में 30 जुलाई को तय था। इंटेलिजेंस ब्यूरो को पक्का इंटेलिजेंस मिला था कि दाऊद इस फंक्शन में पर्सनली आ सकता है। 12 साल से भाग रहा यह आदमी अब एक शादी के मौके पर खुलकर सामने आने वाला था, और इस बार कोई मौका छोड़ना नहीं था। अजित डोभाल, जो उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे, उन्होंने ये खबर सुनते ही फैसला कर लिया, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। उनके दिमाग में 1993 के ब्लास्ट की वो खूनी तस्वीर घूम रही थी। वो खून, वो दर्द, वो देश का जख्म। उन्होंने अपने आप से कहा था, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। पर डोभाल ने एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी स्पाई की किताब में नहीं लिखा था। उन्होंने सेना या रॉ के ऑफिशियल कमांडो को नहीं चुना, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने पर युद्ध जैसे मामले बन जाता। उन्होंने अंडरवर्ल्ड का ही कार्ड खेला। दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन छोटा राजन। राजन ने 1993 के ब्लास्ट के बाद दाऊद से अलग होकर अपना गैंग बनाया था, और वो दाऊद को खत्म करने के लिए तड़प रहा था। डोभाल ने राजन से सीधा संपर्क किया और उनके टॉप शार्प शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को चुना। विक्की मल्होत्रा राजन का राइट हैंड था, ठंडा खून वाला, निशाना बहुत तेज और निडर। डोभाल ने उन दोनों को दिल्ली के एक सीक्रेट IB सेफ हाउस में बुलाया। वहां उन्हें नॉर्मल गैंगस्टरों की तरह नहीं, बल्कि एलीट कमांडो की तरह ट्रीट किया गया। उन्हें बेरेटा 92 FS पिस्टल विद एडवांस्ड साइलेंसर, स्टेयर SSG 69 स्नाइपर राइफल्स, 9 मिलीमीटर सप्रेस्ड वेपन्स और नाइट विजन गैजेट्स की हाथ से ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान डोभाल खुद उनके साथ बैठते थे। उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए थे, दुबई में तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा, 1 सेकंड की भी गलती और तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा। यह सिर्फ बदला नहीं, देश का मिशन है। विक्की और फरीद के चेहरे पर एक अलग ही जोश दिखाई देता था। एक तरफ उनका पुराना बदला, दूसरी तरफ देश के लिए कुछ करने का मौका। डोभाल के अंदर का स्पाई मास्टर जानता था कि यह बहुत रिस्की है, पर यह सबसे असरदार तरीका है। मिशन की तैयारी पूरी तरह से चल रही थी। IB एजेंट्स ने पहले ही ग्रैंड हयात दुबई का पूरा रेकी कर लिया था। उन्हें हर छोटी बड़ी बात पता थी। होटल का बेसमेंट सर्विस एंट्रेंस, किचन एरिया, सर्विस एलिवेटर्स, बॉल रूम और निकलने के रास्ते। दाऊद मेन गेट से नहीं, बल्कि बेसमेंट से एंटर करने वाला था, क्योंकि वो हमेशा लो प्रोफाइल रहता था। शूटरों को वही जगह लेनी थी जहां से एक साफ निशाना लगा सके। मैप पर हर एंगल कैलकुलेट किया गया था। सिक्योरिटी कितनी होगी, कितने गार्ड होंगे, मेटल डिटेक्टर्स कहां होंगे, इमरजेंसी एग्जिट क्या होगी। डोभाल रातों को सोचते थे कि अगर दाऊद आया तो कैसे पकड़ेंगे, अगर नहीं आया
तो बैकअप प्लान क्या होगा। पर इधर प्लान परफेक्ट बन रहा था, उधर एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया। डी कंपनी के पेरोल पर बैठे कुछ गद्दार अफसर एक्टिव हो गए थे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को लीक की टिप दी गई कि विक्की मल्होत्रा दिल्ली में है। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया। वो सीधा डोभाल की टीम को रोकने निकल पड़े। यह सिर्फ पुलिस का ऑपरेशन नहीं था, यह अहंकार और एरिया की लड़ाई की शुरुआत थी। डोभाल के दिमाग में अब टेंशन बढ़ रही थी, क्या हमारी अपनी सिस्टम ही मिशन को बर्बाद कर देगी। 11 जुलाई 2005 की वो सुबह, डोभाल और विक्की मल्होत्रा दिल्ली के अशोका होटल के बाहर कार में बैठकर फाइनल ब्रीफिंग ले रहे थे। ग्रैंड हयात का ब्लूप्रिंट उनके सामने फैला हुआ था। डोभाल उन्हें आखिरी मिनट की निर्देश दे रहे थे। निशाना सिर्फ तब जब साफ हो और किसी और को नुकसान नहीं। समझ गया सर, बिल्कुल क्लियर। कोई चुक नहीं होनी चाहिए। टारगेट कंफर्म करो, फिर एक्शन लो। जी सर, प्लान रेडी है। अभी मुंबई पुलिस की कई गाड़ियां आकर उनकी कार को ब्लॉक कर देती हैं। सायरन नहीं, पर भारी हथियारों वाले अफसर। डोभाल कार से उतरे और अपना पहचान पत्र दिखाया। उन्होंने शांत पर मजबूत आवाज में कहा, रुक जाओ अफसरों, ये देश के हित में है, ये मिशन देश के लिए है, दाऊद को टारगेट करना है। लेकिन मुंबई पुलिस के अफसरों ने एक नहीं सुनी। उन्होंने विक्की मल्होत्रा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। फरीद तनाशा भी बाद में पकड़ा गया, छीन लिए गए। डोभाल ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, ये एक बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन है जिसमें देश का सबसे बड़ा आतंकी खत्म होगा। पर मुंबई पुलिस को लग रहा था कि यह उनका इलाका है और वो डोभाल को भी शक की नजर से देख रहे थे। एक तरफ डोभाल का गुस्सा आसमान छू रहा था, दूसरी तरफ उनके अंदर का अनुभवी स्पाई जो जानता था कि मिशन पूरा बर्बाद हो चुका है। यह टकराव घंटों तक चला। डोभाल ने ऊपर वालों से बात की, पर मुंबई पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। विक्की और फरीद को कस्टडी में ले लिया गया और उनके पास मौजूद दुबई एंट्री पास, मैप्स और हथियार जब्त कर लिए गए। मिशन पूरा लीक हो चुका था। मिशन का असर दुबई तक पहुंच गया। दाऊद को लीक की खबर मिल गई। शादी के रिसेप्शन में सुरक्षा 10 गुना बढ़ा दी गई। एक्स्ट्रा मेटल डिटेक्टर्स, स्निफर डॉग्स, बुलेट प्रूफ लिमोजीन, हर तरफ प्राइवेट गार्ड। दाऊद रिसेप्शन में पर्सनली आया भी नहीं। वो निकाह के लिए मक्का गया था, पर दुबई से दूर रहा। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन एक बार फिर से बच गया। डोभाल का दिल टूट गया था। उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना रिस्क लिया था, इतने लोगों की जान का सवाल था, पर अपनी ही सिस्टम ने उनको पीछे से वार कर दिया। इस घटना ने इंटेलिजेंस एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच की अहंकार की लड़ाई को पूरे देश के सामने नंगा कर दिया। लोगों ने सवाल उठाया, क्या हमारे अपने लोग ही सबसे बड़े गद्दार हैं? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी देश को हमेशा कमजोर बनाएगी? लेकिन अजित डोभाल जैसे आदमी हार नहीं मानते। उन्होंने इस फेलियर से सबसे बड़ी सीख ली। उनके दिमाग में एक नया प्लान बनने लगा था। अब से भारत सिर्फ बचाव नहीं करेगा, हमला करेगा। जब 2014 में वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने तो उन्होंने पूरा खेल बदल दिया। उन्होंने डिफेंसिव ऑफेंस की पॉलिसी बनाई। अब भारत घर में घुसकर मारेगा। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, म्यांमार के क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस, सब इसी सोच का हिस्सा थे। आज भी दाऊद एक साया है, पर अजित डोभाल उस साये का वो शिकारी है जो कभी नहीं सोता। उसने एक बार हार मानी, पर उस हार ने देश की सुरक्षा पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं, यह है एक ऐसे आदमी की जो अपने देश के लिए हर हद पार कर सकता है, हर रिस्क ले सकता है और हर फेलियर से नया रास्ता निकाल सकता है। दाऊद इब्राहिम आज भी कराची में छिपा हुआ है, पर उसका खौफ कम हो चुका है, क्योंकि भारत अब उसके पीछे नहीं, उसके घर में घुसने को तैयार है। और यह सब शुरू हुआ था उस एक शादी के फंक्शन से जो मिशन बन गया था और जो फेलियर के बाद भी देश की तकदीर बदल गया। जुर्म और आतंकवाद का अंजाम हमेशा एक ही होता है, मिट्टी। पर यह मिशन हमें यह भी सिखाता है कि जब तक सिस्टम के अंदर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक सबसे बड़े दुश्मन भी बच जाएंगे। अजित डोभाल
आज भी उस रात को याद करते होंगे और शायद सोचते होंगे कि अगला मौका कब आएगा। पर एक बात पक्की है, अगला मौका आएगा तो भारत तैयार होगा।